हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। ये फ्रेंड्स हमारा चैप्टर 2 है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन एनसीईआरटी सीरीज़ का। तो फ्रेंड्स इसमें हम बेसिकली क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें आपके पास दो तरीके के क्वेश्चंस आपको बुक में दिए रहते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन और फिर लास्ट में जो एक्सरसाइज होती है। तो फ्रेंड्स पिछला वीडियो जो था हमारा डेमोक्रेसी का, वो थोड़ा सा बड़ा बन गया था, तो मेरे को लोगों फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आई थी आप लोगों की कि सर इसको आप दो पार्ट में कर लीजिए। तो एक पार्ट में आप इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के डिस्कस कर लीजिए और दूसरे में एक्सरसाइज डिस्कस कर लीजिए, जिसको कन्वीनियंटली हो सकेगा फिर वो लोग देख सकेंगे और जो छोटा वीडियो होता है वो कंफर्टेबली देख लिया जाता है। तो मेरे को लगा अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स हम पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज को डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन से मतलब है, अब देखिए फ्रेंड्स आपने जो अपनी 6th 7th और 8th क्लास की पढ़ाई करी थी उसमें आपको एक बेसिक आइडिया हमारे को दे दिया गया था, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन चलते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें बेसिकली आप लोगों ने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो फ्रेंड्स आप लोगों ने साउथ अफ्रीका के बारे में और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कि भाई कैसे डेमोक्रेसी आई, ठीक है ना, और कैसे कैसे लोगों ने अपने देश का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है ना। तो उसमें ये सब चीज़ें बातें करी जाएंगी, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कहता है ये लड़की पूछती है, व्हाट वुड हैव हैपन्ड इन साउथ अफ्रीका इफ़ द ब्लैक मेजोरिटी हैड डिसाइडेड टू टेक रिवेंज ऑन द वाइट्स फॉर ऑल देयर ऑपरेशन एंड एक्सप्लोइटेशन। मान लीजिए कि भाई कुछ लोगों ने, वाइट ने ब्लैक पर अपना वो किया था। अब जब ब्लैक्स लोग आगे आ गए हैं, जब ब्लैक लोगों ने अपना कंट्री को इंडिपेंडेंट किया, अब वो लोग अगर वाइट पर शासन करें तो क्या ये करना ठीक होगा। तो फ्रेंड्स देखिए क्या होता है, जब जैसे साउथ अफ्रीका के बारे में अगर आप जानते हैं तो मान लीजिए कि अगर ब्लैक मेजोरिटी जो की है, ठीक है ना, वहाँ पर ब्लैक्स लोग ज़्यादा हैं, आपको पता है, ठीक है ना। और वो डिसाइड करे रिवेंज लेना। रिवेंज का मतलब होता है फ्रेंड्स बदला लेना, ठीक है ना, कि भाई जो आप लोगों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया था, ऑप्रेस किया था, एक्सप्लॉइट किया था हमारे को, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, देखिए उस तरीके से अगर देखा जाए तो हर जगह ब्लड शेड हो जाएगा। ब्लड शेड मतलब सब खून बहेगा कि भाई तुमने हमारे ऊपर अत्याचार किया तो हम तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेंगे। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि भैया, तो ये सब तरीके चीज़ें करनी गलत हैं, ठीक है ना। तो और ये सब चीज़ें ना हो तो अच्छा है कि भाई लोगों को आपस में भाई मिलजुल कर रहना, कि भाई ब्लैक और वाइट साथ रहें, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। और अपने जो भी पुरानी चीज़ें हैं वो आपको भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, फिर नेक्स्ट है आपका कि फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डज द स्टोरी ऑफ साउथ अफ्रीकन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम रिमाइंड यू ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। क्या आपको साउथ अफ्रीकन के स्ट्रगल को देख के इंडियन नेशनल मूवमेंट की याद आती है। तो फ्रेंड्स वो तो तभी याद आ सकती है जब आप लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस होगा। आपको पता है हमारी कंट्री 1947 में आज़ाद हुई थी, जबकि साउथ अफ्रीका कंट्री हमारी कंट्री के आज़ाद होने के बहुत सालों बाद आज़ाद हुई थी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपको आना चाहिए वो याद। और कहता है मेक अ लिस्ट ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ बिटवीन द टू ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो कहता है कुछ सिमिलरिटीज़ और कुछ डिसिमिलरिटीज़ बताइए इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है येस, हमारे को नेशनल मूवमेंट की याद आती है, ठीक है ना। और अगर आप लोगों को पता होगा जो हमारे लीडर महात्मा गांधी जी रहे हैं, उन्होंने भी साउथ अफ्रीका में अपने एक तरीके से झंडे गाड़ दिए थे। उसके बाद वो 1915 में इंडिया आए और तब से लेकर उन्होंने हमारी कंट्री की जो इंडिपेंडेंस है उसमें कितना अहम रोल प्ले किया था। तो फ्रेंड्स उसके लिए तो मतलब एकमात्र जिसे कहते हैं कि भाई हमारा सहारा है महात्मा गांधी। तो कहता है नेचर ऑफ कॉलोनियलिज्म, इसका क्या मतलब होता है कि भाई जो फ्रेंड्स अगर आप बात करें, कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है कॉलोनियाँ, जो लोग जो हमारे पास यूरोप के लोग आए थे हमारे ऊपर शासन करने, ठीक है ना। आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे ऊपर शासन किया था। तो वो 17th से 18th सेंचुरी में हमारी हमारी कंट्री पर और एक तरीके से साउथ अफ्रीका उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था, ठीक है ना। तो ये तो हमारी सिमिलरिटीज़ हो गई, ठीक है जी। और फिर डिसिमिलरिटी की अगर हम बात करें तो कॉलोनीज़ में ये तो हमारी सिमिलरिटी हो गई कि भाई जो हमारे ऊपर शासन करने वाले थे वो एक ही थे। और डिसिमिलरिटी क्या हो गई फ्रेंड्स कि देखिए जबकि जैसे कि मान लीजिए इंडिया में था तो इंडिया में क्या था, विदेश से वो लॉर्ड्स आते थे और वो चले जाते थे। जबकि साउथ अफ्रीका में क्या हो गया,
वाइट के लोग वहीं सेटल्ड हो गए, ठीक है ना, ड्यू टू द रिसोर्सेज वगैरह, और वही वहाँ पर लोकल रूलर्स भी बन गए, ठीक है जी। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया। सेकंड है आपका कि रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़, वहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो सिमिलरिटीज़ क्या है, जो भी वाइट रूलर्स थे वो नॉन वाइट्स को इन्फीरियर मानते थे, ठीक है ना, और वहाँ पर क्या माना जाता था कि वाइट को तो इंडियंस माना जाता था और अफ्रीकन्स को इन्फीरियर माना जाता था। जबकि अगर हम इंडिया की बात करें, डिसिमिलिटीज़ की अगर हम बात करें, तो डिसिमिलिटीज़ में बेसिकली क्या था कि भाई जो इंडिया में एक तरीके से वो कॉर्डियल था। रीज़न क्या था, क्योंकि हमारे यहाँ वो उस मुकाबले जैसे कहते हैं ना कि भाई ब्लैक्स वगैरह इतने नहीं थे। हाँ, डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट रीजन्स वगैरह थे, उसके बेस पर उन्होंने हमारे को डिवाइड एंड रूल किया था। थर्ड क्या था आपका, लीडरशिप गांधी और मंडेला। आपको पता है वहाँ पर फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर गांधी जी का जिस तरीके से नाम चलता है उसी तरीके से वहाँ पर नेल्सन मंडेला का नाम चलता है। इन्होंने 27 ईयर्स फ्रेंड्स जेल में अपने बिताए थे। तो आप इन लोगों का स्ट्रगल्स अगर आप देखते हैं तो आप लोगों को लगेगा कि फ्रेंड्स इन लोगों ने और जैसे गांधी जी के भी बारे में आप जानते हैं कि कितनी बार ये जेल गए, तो इन लोगों ने हमारे फ्रीडम के लिए कितना स्ट्रगल किया, कितना पेन सहा, और क्या हम उन लोगों की जो ये डेमोक्रेसी है या उन लोगों की फ्रीडम को हम इक्वल जस्टिस दे पा रहे हैं, आप लोग उसको खुद ही एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स जो आप जानते हैं गांधी ट्रुथ, गांधी जी के दो सिद्धांत बहुत थे, एक तो सच बोलना और एक नॉन वायलेंस, मतलब किसी भी तरीके का हिंसा जो है वो नहीं होनी चाहिए वो। और डिसेबिलिटी की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो नेल्सन मंडेला को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया था, जबकि गांधी जी को बहुत बार गया था पर लाइफ जेल में जाना पड़ा था, बट उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दिया था। तो ये डिसेबिलिटी में आप लिख सकते हैं। अनदर है पार्टी दैट लेड द स्ट्रगल, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका क्या मतलब हुआ, तो फ्रेंड्स अगर आप बात करें तो यहाँ पर अगर हम सिमिलरिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या थी, एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस थी। जबकि अगर डिसिमिलरिटीज़ की हम बात करें तो एक तरीके से जो गोल्स थे या जो अचीवमेंट्स थी वो दोनों पार्टीज़ की डिफरेंट थी। रीज़न क्या था फ्रेंड्स, जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी वो क्या करती थी, वो अपार्थाइड के अगेंस्ट, मतलब कि जो भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब रेशियल का मतलब होता है ब्लैक और वाइट के में जो डिस्क्रिमिनेशन आप कर रही हैं ये नहीं होना चाहिए, वो इसके अगेंस्ट में लड़ती थी। और जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हमारी पार्टी थी वो क्या करती थी, वो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए अपना लड़ाई करती थी। तो ये आप डिफरेंस उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। मेथड ऑफ स्ट्रगल की अगर हम बात करें तो मेथड ऑफ स्ट्रगल क्या था कि भाई उन्होंने भी नेशनल मूवमेंट करा और पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस को अपनाया, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारा क्या हो गया, सिमिलिटी का पार्ट हो गया। और इसी तरीके से अगर हम डिसिमिलिटी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए साउथ अफ्रीका में तो सिर्फ एक ग्रुप ही था एक तरीके से भाई, और आपको पता है इंडिया में तो जैसे कि अगर आप, अब वही है कि आप लोगों को कितना हमारी हिस्ट्री के बारे में पता है मुझे नहीं आइडिया, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस से फ्रेंड्स दो एक तरीके से ग्रुप थे। एक को हम बोलते हैं मॉडरेट, और दूसरे को हम बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है ना। एक्सट्रीमिस्ट से अगर आपने बात सुनी होगी तो जो थोड़ा सा उग्र स्वभाव के थे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नरम दल और गरम दल, ठीक है ना। तो गरम दल में आपके लाल बाल पाल वो सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। तो वो कभी कभार वायलेंट मेथड्स भी अपना लेते थे जी फ्रीडम के लिए, ठीक है जी। तो इस तरीके से अगर आप अच्छी तरीके से समझेंगे फ्रेंड्स तो बहुत अच्छा लगेगा और आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी, ठीक है ना। और आपको जो पढ़ाई में इंटरेस्ट आप लोगों का नहीं बनता है वो चीज़ें बनेंगी। तो इसलिए कहता हूँ कि अगर आप लोगों को लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ नॉलेज को स्प्रेड कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोज़ को, ठीक है ना। जितना ज़्यादा सोसाइटी के लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स उतना ही आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि देखिए अगर हमारे समाज में गरीबी रहेगी फ्रेंड्स तो हम लोग भी कहीं ना कहीं खुश नहीं रह सकते, बट अगर हमारे समाज से आपको गरीबी हटानी है तो उसके लिए एजुकेशन का एक रोल है, ठीक है ना। और मैं तो कहता हूँ आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग ये लेक्चर को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ में अपना योगदान देना चाहिए। आप लोगों को अगर अच्छा लगता है ये सब चीज़ें तो प्लीज़ अपने जूनियर्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ इस चीज़ को शेयर करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, कहता है
This is not fair. What was the point in having a constituent assembly in India if all the basics were already decided? कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत ही क्या थी इस तरीके से कहें तो देखिए फ्रेंड्स, इंडिया जो थी वो पहली बात तो एक तो डाइवर्स कंट्री थी, तो और हमारे को डेमोक्रेसी अपनी कंट्री में लाना था, तो हमारे को ज़रूरत थी एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है ना। तो जो हमारी संविधान की सभा थी उसने बहुत सालों लगाकर एक तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, ठीक है ना, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। और आप फ्रेंड्स देखिए, आप अपने मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को देख सकते हैं, वल्लभ भाई पटेल दे रखे हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद हैं हमारे, टी कृष्णाचारी हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आपके राजेंद्र प्रसाद है, ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे हैं कंट्री के, ठीक है ना। ये अगर हम अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में आपको बताऊं तो ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे, ठीक है ना। ये हमारे फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका गुजरात में अभी स्टैचू भी लगा है, अगर आप लोगों को पता होगा। HC मुखर्जी हैं हमारे, ठीक है ना, जयपाल सिंह हैं। तो फ्रेंड्स इन सब लोगों के बारे में, दुर्गाबाई देशमुख हैं, तो ये फ्रेंड्स हमारे देश के लीडर्स, फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, बलदेव सिंह हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे को इनका कंट्रीब्यूशन को वेस्ट नहीं जाने देना है, ठीक है ना। ये बहुत ही सारे लर्नड पर्सन थे, इन लोगों की जो कुर्बानियाँ हैं हम नहीं सोचते कि हम लोगों ने इनका शायद ऋण कभी चुका पाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, और आगे हैं आपका कन्हैयालाल मनकालाल मुंशी हो गए, ये भीमराव अंबेडकर। फ्रेंड्स ये पर्सन हैं जो जिन्होंने पूरा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में उसके चेयरमैन रहे, और इन्होंने पूरा अपना तन मन धन लगाकर इस ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट किया, जिसकी वजह से आज हम सब फ्रीडम अपने राइट्स को एक्सरसाइज करवा पा रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू फ्रेंड्स ये हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, आप लोग इनके बारे में जानते भी होंगे, ठीक है ना। फ्रेंड्स ये सरोजनी नायडू हैं, ठीक है ना, ये फर्स्ट गवर्नर बनी थी उत्तर प्रदेश की। सोमनाथ लाहिरी हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यही सारी चीज़ें हैं, आप लोग इनके बारे में पढ़ सकते हैं, जितना बुक में है उससे पढ़ सकते हैं, और बाकी अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि प्लीज़ पढ़िए इन लोगों के बारे में। रीड द 3 कोटेशंस अबाउट केयरफुली। कैन यू आइडेंटिफाई वन आइडिया दैट इज़ कॉमन टू ऑल दीज 3? कि भाई देखिए, आइडिया की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स इनइक्वलिटी को हमारे को हटाना था और इक्वलिटी की तरफ हमारे को आना था, ठीक है ना। कि हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं इनइक्वलिटी का रोल नहीं होना चाहिए, चारों तरफ इक्वलिटी होनी चाहिए। वाट आर द डिफरेंसेस इन देयर वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग दैट कॉमन आइडिया? तो बेसिकली फ्रेंड्स क्या था कि देखिए, गांधी जी ने सबसे पहले कहा कि भैया कोई भी यहाँ पर हायर क्लास के पीपल नहीं है, कोई भी लोअर क्लास का नहीं है, सबको भगवान ने इक्वल बनाया है, ठीक है ना। तो हमारे को इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करना है, ठीक है ना। और हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बोला भी था कि भाई हमारे को आज़ादी तो मिल गई है, ठीक है, बट अभी हमारे को आज़ादी पॉवर्टी से, आज़ादी इग्नोरेंस से, आज़ादी डिजीज़ से, आज़ादी इनइक्वलिटी से, ये हमारे को सबको चाहिए। किससे? पॉवर्टी से, इग्नोरेंस से, डिजीज़ से और इनइक्वलिटी के से हमारे को भी आज़ादी चाहिए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हद तक मैंने आपको बताया कि ये सब चीज़ें भी अगर होंगी फ्रेंड्स तो हमारा समाज और हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ के देश का भविष्य बनेंगे। हो सकता है कि अगर फ्रेंड्स आपको पता होगा तो आप लोग UPSC वगैरह के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक सिविल सेवा की तैयारी होती है जिसमें आप लोग IAS ऑफिसर्स वगैरह, IPS ऑफिसर्स वगैरह के लिए तैयारी कर सकते हैं। रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपको रुचि है इस सब्जेक्ट में और अगर आप देश की सेवा कुछ किस हद तक करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस एग्ज़ामिनेशंस को दीजिएगा, पढ़िएगा और एक बहुत अच्छा ऑफिसर्स बनिएगा, ठीक है ना। तो ये सब बातें तो फ्रेंड्स होती रहेंगी, बट ये है कि जो लगता है कि अपनी तरफ से आप मैसेज दे सकते हैं वो करिए। देखिए फ्रेंड्स, ये एक ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये इसको बोलते हैं प्रियम्बल। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरीके से प्रियम्बल है, मुख्य भूमिका है, ठीक है ना, जिसमें आपको बताया गया है कि भाई सोवरन क्या है, सोशलिस्ट क्या है, सेकुलर क्या है, आप और आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप देख के ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। फिर ये क्वेश्चन पूछता है, कंपेयर द प्रियम्बल्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडिया, साउथ अफ्रीका। भाई कि आप इनको कंपेयर कीजिए दूसरे उससे। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो पहला, मेक अ लिस्ट ऑफ आइडियाज़ दैट आर कॉमन टू ऑल दीज थ्री। कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल होंगी। तो फ्रेंड्स बेसिकली अगर हम बात करें तो जो सेम है वो है वी द पीपल, वी द पीपल। अब मैं आप कहेंगे सर ये कहाँ लिखा है, तो फ्रेंड्स देखिए,
आप लोगों ने ही ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। क्या बोल रहे हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ठीक है ना। तो अब आप कहेंगे कि सर हमने कहा बना तो थे भी नहीं, पर नहीं फ्रेंड्स, आप थे या नहीं थे, अल्टीमेटली आप उसका पार्ट बन चुके हैं और ये माना जाता है कि आप लोगों ने ही कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है। तो हमारे को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मेकिंग अ लिस्ट ऑफ आइडियाज़ दैट आर कॉमन टू ऑल दिस थ्री हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है ना, कि भाई आइडिया ऑफ जस्टिस होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, ये सारी बातें सब उसमें लिखी रहती हैं। नोट डाउन एटलीस्ट वन ऑफ द मेजर डिफरेंस अमंग दीज। और डिफरेंस की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, जैसे कि अगर हम बात करें कि भाई जो प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए वगैरह का है, तो वहाँ पर यूनियन वगैरह फॉर द फॉर्म, मतलब इसको आप ये लेके चल सकते हैं कि भाई देखिए प्रियम्बल जो है ना हमारी कंट्रीज़ का, यूएसए का, वो सब डिफ़र करके चलता है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। विच ऑफ दी थ्री मेक्स आ रेफरेंस टू द पास्ट। इसका क्या मतलब हो गया कि जो भी प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का साउथ अफ्रीका का, ठीक है ना, वो क्या करता है, अपने पास्ट को देखकर बनता है कि भाई हमारे जैसे ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है ना। मान लीजिए इनइक्वलिटी रही है, इसलिए हमने इक्वलिटी को राइट दे दिया, है ना। पर अब अफ्रीका में तो अपार्थाइड था, तो हमने तो अपार्थाइड को नहीं बोला। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो कंट्री कंट्री का स्पेसिफिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन डिफ़र करेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर हमारे यहाँ भी ये सब प्रैक्टिसेस हो रही होती तो हम भी उसको अधिकार बनाते कि भाई इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो जिस जिस परेशानियाँ का जो फ्रेंड्स देखिए क्या होता है ना कि भाई आपको जो बीमारियाँ हैं उसकी आपको मेडिसिन दी जाएगी, दवाई दी जाएगी, ठीक है ना। अब जो आपको बीमारी नहीं है उसकी मेडिसिन आपको नहीं दी जाएगी। तो ऐसी अफ्रीका में अगर एपाथाइड की बीमारी थी तो उसका इलाज दिया गया, अगर इंडिया में इनइक्वलिटी की बीमारी थी तो इंडिया में उसका इलाज दिया जाएगा। तो यही सारी बातें होती हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशन को डिफ़र करती हैं। फिर कहता है विच ऑफ दीज डज नॉट इन्वोक गॉड। तो फ्रेंड्स प्रियम्बल जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे मान लीजिए यूएसए का हो गया, इंडिया का, उन्होंने इन्वोक नहीं किया गॉड को, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा वो सारी एक्सरसाइज के पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये इसका पार्ट 1 आप मान सकते हैं, ठीक है ना, और इसका हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे जिससे वीडियो आपकी लंबी ना बने। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।